हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और सुबह सुबह का टाइम है और मैं आई हूँ सब्जियाँ लेने। सुबह सुबह ना बड़ी अच्छी फ्रेश सब्जियाँ मिल जाती हैं। और आज मॉर्निंग का टाइम बड़ा अच्छा हो रहा था ना, हवा चल रही थी, वेदर बड़ा अच्छा था, तो मैंने सोचा इसका फ़ायदा उठाती हूँ और सब्जियाँ लेकर आती हूँ। तो फ्रेश फ्रेश सी सब्जियाँ मैं लाई। कुछ कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जिनको आप ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते, वो फ्रेश फ्रेश ही अच्छी लगती हैं ना। और गर्मियों में वेजिटेबल्स कितनी अच्छी अच्छी आती हैं ना, तो बस मैं वो लेने आई हूँ सुबह सुबह। यहाँ पे मैंने अपनी सब्जियाँ देख रही हूँ, जांच परख के लूँगी। सुबह सुबह का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है, भीड़ भी नहीं होती और धूप भी नहीं होती, तो आराम से आप एक एक सब्जी छाट के साफ़ सुथरी रख सकते हो और उसको बाद में यूज़ कर सकते हो। गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं लेके आई हूँ सब्जी और बाहर वेदर बहुत अच्छा है, देखिए दिखाती हूँ। बड़ा अच्छा मौसम है, धूप नहीं हो रही है बिल्कुल भी और हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बादल वाला मौसम है। हो रहा है काफ़ी अच्छा। वैसे कल की बारिश बता रखी है, हो सकता है कल बारिश हो, और आज का यही दिखा रखा है बादल बादल। मैं गूगल पे देख रही थी, गूगल वेदर पे। को तो बहुत नींद आती है भाई छुट्टी में, ये तो उठने का नाम नहीं लेती। मैडम गौरी उठो, चलो 9 बजने का टाइम हो गया, 8:45 हो रहे हैं। दवाई खा लेंगे, नहीं टाइम होता है दवाई। और तेरे ऊपर छिपकली और कॉकरोच बैठे हैं। देख रही है दवाई। ये पानी ज़्यादा ठंडा है। अभी भी ये पूरी तरह गए नहीं, हमारे घर से कौवा चढ़ के बैठा है दीवार में। और ये बाहर गटर से आ रहे हैं। गुड्डू उठ जा, तेरे ऊपर कुछ चालाकी करने की तैयारी है। पानी ठंडा पानी है इनके हाथ में। दीदी की तुझे तो मारेगी, तू इसके ऊपर पानी डालेगा तो नहीं, मैं मार दूंगा। अच्छा, तो ये रही कुछ सब्जियां जिनको मैं बाद में साफ़ करूँगी। और कल रात ये मेरे से बोल रहे थे तीनों के छोले खाने सीजर सेक्शन से स्पेशली, और मैं भिगोना भूल गई। और ये ब्लैक चने रखे हैं, तो मैं सोची ब्लैक वाले बना लेती हूँ। तो मैंने लोगों से पूछी ब्लैक वाले खाओगी क्या, तो इन लोग मना करें नहीं, ब्लैक वाले नहीं खाने। तो मैंने यहाँ पे मसूर की दाल भिगोई है, जो कि मैं लंच में बनाऊँगी। और यहाँ पे भिंडी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में। तो ताज़ी ताज़ी भिंडी कट करके बनाओ ना, तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे भिंडी फ्राई कर लेते हैं। इसको फ्राई करने के लिए अजवाइन डाली, हींग डाला, उसके बाद खूब सारी प्याज डाली, हल्की सी फ्राई करी, ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी। प्याज का टेस्ट इतना अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा भून के अच्छा नहीं आता है। भिंडी डाली है, इसमें 3-4 हरी मिर्ची कट करी, और यहाँ पे मैंने डाला है इसमें हल्दी पाउडर और नमक। और मेरे पास धनिया भी कुटा हुआ है नहीं, वो मुझे पीस के रखना है आज। तो बस इसको हम ऐसे ही बनाएंगे, सिंपल सी, यही टेस्टी लगेगी। साथ में दही और पराठा, बच्चों के लिए, हम दोनों के लिए रोटियाँ। तो बस भिंडी हो गई है फ्राई, नाश्ते में ये आज तैयारी हो गई है। तो कल रात हम लोग बात कर रहे थे, दोनों बच्चे कहते हैं मम्मी छोले भटूरे खाने, और रात में छोले भिगोना ही भूल गई। कुछ देर बाद में भिंडी ऐसी हो गई है, अच्छे से बन गई है। ये है आज का नाश्ता, मेरे और हस्बैंड की रोटियां हैं, बच्चों के लिए पराठे हैं। तो इस तरह से आज का नाश्ता हुआ हमारा। मसूर की दाल, इसमें हल्दी और नमक रख के मैं बॉईल करने रखूँगी। बचपन में मुझे याद है, छोटे छोटे थे ना, इसमें मम्मी आम की फाँके डाल के बनाती थी, बहुत टेस्टी लगती। तो जो कच्चे कच्चे आम होते हैं उनकी फाँक डाल के गर्मियों में दालें बनती थी, बड़ी टेस्टी टेस्टी, मज़ा आता था। मैं तो डाल नहीं सकती हस्बैंड की वजह से, है ना, उनको नुकसान देता है खट्टा। ये खड़े मसाले जो मैं लेके आई थी, उसको मैंने जार में भर के रख दिया है, ये ज़रूर चाहिए होता है मुझे रेसिपी बनाने के लिए। और मैं धनिया पीस रही हूँ, धनिया बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, धनिया पाउडर। तो इसमें मैं डालूँगी 1 मुट्ठी सौंफ, तो उससे ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है, खुशबू बड़ी अच्छी आती है ना। तो यहाँ पर सौंफ भी लाई थी मैं, और आधा धनिया तो मैंने धूप में सुखा लिया था, आधा नहीं सुखाया था। तो ये सौंफ को जार में भर के रख लेती हूँ, बहुत सारी रेसिपी में काम आती है ना। और आजकल तो अचार वगैरह, चटनी वगैरह बनने का मौसम है, आम का मौसम है, तो हर घर में सौंफ धनिया कुटा जा रहा होगा। सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी खुशबू आती है सौंफ की, है ना। तो 1 मुट्ठी सौंफ भर के इसमें डालूँगी और इसको फिर पीस दूँगी। इस तरह से सौंफ और धनिया मिला के पीसते हैं तो सूखी सब्जियों में ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं हर बार आपसे शेयर करती हूँ कि मैं जब भी मसाले रखती हूँ तो इस तरह से धनिया पाउडर पीसती हूँ। और धनिया मैं कभी भी मार्केट से पिसा हुआ नहीं लाती, मुझे बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता उसका स्वाद और उसकी खुशबू। क्योंकि यार धनिया एक ऐसी चीज़ है, जब आप उसको खाने में डालो ना सब्ज़ी में, तो सब्ज़ी में खुशबू आती है, और मार्केट की में खुशबू ही नहीं आती जो पाउडर बना हुआ आता है। तो मैंने दर्द क्या हो रहा है शैतानी ना। तो ये जो सब्जियां मैं मॉर्निंग में लाई थी, इनको ठिकाने पे लगा देती हूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। पहले इनको मैंने साफ़ किया, फिर वॉश किया। अब इनको सूखने के लिए थोड़ा टेबल पे रखूँगी, टावल पे, साफ़ टावल पे, और 5-10 मिनट बाद इनको फ्रिज में जमा दूँगी। तो इस तरह से करती हूँ मैं। अभी आ गई हूँ किचन में, और मैंने बात ले लिया था, और उसके बाद में करूँगी दाल फ्राई। दाल बॉईल हो गई है मेरी,
जिस दिन सब्ज़ी लाओ ना मॉर्निंग में, उस दिन थोड़ा सा बात लेने को लेट हो ही जाता है ना। और मैं हमेशा मसूर की दाल में किचन किंग मसाले का यूज़ करती हूँ, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप लोग ट्राई करना, हर एक दाल में ना किचन किंग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन इन साबुत मसूर में तो बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे हींग डाला, जीरा डाला, खड़ी मिर्च डाली, उसके बाद प्याज और थोड़ा सा लहसुन, और उसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ऑयल बहुत कम लिया है। प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है, टमाटर डाला, उसमें गलाने के लिए हल्का सा पानी डाल रही हूँ, है ना। और ये कैच वाला है मेरे पास किचन किंग मसाला, थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया और सौंफ का पाउडर भी डाला है। तो ये वाली दाल ना मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। मसाले को अच्छे से भूनेंगे, है ना। और गर्मियों में ना ये बहुत अच्छी लगती है मसूर की दाल, साबुत मसूर गर्मियों में, मतलब सर्दियों में तो इतनी नहीं बनती मेरे घर में, गर्मियों में काफ़ी बनती है ये वाली दाल। तो दाल को मैंने डाल दिया है, इसको अच्छे से बॉईल करूँगी 2-3 मिनट, और बस दाल तैयार है। खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। ऊपर से मैंने ग्रीन चिली लंबी लंबी कट करके डाली है। ये बारीक में इसलिए नहीं कट करती दोस्तों, टेस्ट का पता नहीं होता, बहुत सी तीखी होती हैं, बहुत सी नहीं होती, है ना। और बच्चे फिर दाल छोड़ देते हैं पूरी, अगर उनको तीखी लगती है या फिर उनके मुंह में हरी मिर्ची आ जाती है तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, सक्षम तो स्पेशली। तो मैं लंबी लंबी कट करके डालती हूँ कि तीखापन आ जाए। और ऊपर से सैलड में आप ग्रीन चिली ले लो, रेड चिली मेरे घर में खाते नहीं हैं वैसी वाली, तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। फ्रेंड दाल फ्राई कर दी, राइस में बनने के लिए कुकर में रख के आई हूँ, पौन बज गया है। मैं ना कोशिश करती हूँ, छुट्टियाँ चल रही है जैसे बच्चों को गरम गरम खाना जल्दी खिला के, और फिर उसके बाद में ये दोनों मूवी वूवी देखते रहते हैं, थोड़ी देर लेट जाते हैं दोपहर में, है ना। फिर शाम को मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो इन दोनों को पढ़ाती हूँ, है ना। शाम को इनको पढ़ाती ज़रूर, आज भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो छुट्टियों में थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलते हैं ना, तो बच्चे फिर भूलते नहीं है, नहीं तो सब कुछ भूल जाते हैं और इनका दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है ना, ऐसा होता है। हस्बैंड गए हैं अपने काम से, वो आएंगे दोपहर तक आ जाएंगे शायद, है ना। किसी से उनकी मीटिंग थी, तो उनकी मीटिंग वगैरह चलती रहती है, फार्मर्स के साथ स्पेशली फार्मर मीटिंग चलती रहती है, क्योंकि उनका काम इस तरह का है। और बस, है ना। और कल कमेंट आ रहा था, सुजा क्या हुआ, तो कल कमेंट आ रहा था कि दीदी आप कहीं घूमने जाने के लिए बोल रहे थे, आप गए नहीं। तो मैं जाऊंगी, हाँ आने वाले टाइम में जाऊंगी। भी हस्बैंड को छोड़ के मैं ऐसे जा नहीं सकती, काफ़ी सारे लोग हमारी गली के और इधर उधर से सब लोग गए हुए हैं घूमने, लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं मतलब मेरे हस्बैंड का खाने वगैरह का और उनकी काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो इसीलिए अभी मैं छुट्टियों में ना उनके बिना नहीं जाती। मैं कोशिश करती हूँ 1 या 2 दिन के लिए जब जाएँ तो मतलब हम लोग साथ में ही चले जाते हैं, मम्मी के यहाँ भी स्पेशली, है ना, और ससुराल भी हम लोग ऐसे ही जाते हैं। और उस दिन मैं कह रही थी, तो उस दिन मैं ससुराल जाने के लिए कह रही थी, उनसे मायके जाने के लिए नहीं कह रही थी, क्योंकि ससुराल में, है ना, बहुत मन कर रहा था उस दिन मेरा रामराज जाने का। तो मैं इनसे बोल रही थी चलो आज चलते हैं रामराज, लेकिन इनका कुछ काम निकल आया तो फिर नहीं जाना हुआ, हो गया था ऐसा। तो है ना, मायके जाना अच्छा लगता है, ससुराल भी जाना अच्छा लगता है, मिलने का मन करता है सबसे। तो बस जहाँ भी जाऊँगी मेरे को यही रहता है कि मैं इनके साथ ही जाती हूँ हमेशा। आपने देखा भी होगा यार, कई सालों से आप लोग मुझे देख रहे हो, जब भी मम्मी के यहाँ जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकती हूँ, 1 या 2 दिन के लिए जाती हूँ और कोशिश करती हूँ हम लोग साथ में ही जाएं, क्योंकि इनकी डाइट का रहता है, इनको खाना बना के देना, है ना। अच्छा, मैं इनके लिए जो खाना बनाती हूँ, मेरे को आदत पड़ चुकी है उस तरह से खाना बनाने की। जैसे देखो मेरे घर में बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं, तो कुछ रेसिपी मैं इनको दे सकती हूँ, कुछ नहीं दे सकती। जिनमें खट्टा पड़ा है या फिर जिनमें ज़्यादा ऑयल है, वो चीज़ें मैं इनको नहीं देती, अवॉइड करती हूँ। टेस्ट के लिए 1 आधी बाइट वगैरह ये ले लें, वो अलग बात है। देखो फिर भी कितना फैट बढ़ रहा है इनका, है ना, तो ये मेडिसिन की वजह से होता है। उसके बाद में जैसे कि मैं अगर रात को बच्चों के लिए कुछ बना रही हूँ, तो इनके लिए मूंग की दाल, लौकी, तोरी, ये हमेशा अधिकतर मैं फ्रिज में रखती हूँ कि इनको ये चीज़ें ही दूँ रात में, है ना। और उसके अलावा आलू जैसे मैं बना रही हूँ, तो आलू को बॉईल करके उसका पानी फेंक के फिर बनाती हूँ, जिससे उसका स्टार्च या उसका फैट वैट सब निकल जाए, वो इनको नुकसान ना करे। मैं बहुत सारी सब्जियों के साथ ऐसा करती हूँ, ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ भी ऐसा ही करती हूँ। जब ग्रीन वेजिटेबल बॉईल करती हूँ तो उसका पानी फेंक के तब बनाती हूँ, फिर इनको देती हूँ। तो मतलब मेरे को वो आदत पड़ गई, क्योंकि कई सालों से 4-5 सालों से मैं ये चीज़ फॉलो करती आ रही हूँ, और 4 से 5 साल एक लंबा पीरियड होता है। दूसरा ये है कि आप ये चीज़ तभी कर सकते हो जब आपको सामने वाले की बहुत ज़्यादा चिंता है ना। और मैं कहीं भी इनको ले जाऊँ, दूसरे जो घर में खाना बन रहा है, चाहे वो आलू टमाटर की सब्जी क्यों नहीं है, वो आलू बॉईल करके नहीं बनाएंगे, है ना, मतलब उसका पानी मैं कट करके उनको गर्म पानी में डिप करके रखती हूँ, फिर उनको निकालती हूँ, फिर उसकी सब्जी बनाती हूँ, तब इनको देती हूँ। टमाटर मैं यूज़ करती हूँ, तो टमाटर मैं इनको रोज़ रोज़ नहीं देती, जब टमाटर मैं इनको देती हूँ तो उसके बीज निकाल के यूज़ करती हूँ। अच्छा, किडनी पेशेंट जो होते हैं ट्रांसप्लांट के बाद भी, उनको कोशिश करना चाहिए कि बीज वाली सब्जियाँ वो ना खाएं,
जैसे बैंगन है और ये अपना टमाटर है, और मतलब जो भी बीज वाली सब्जी आपको लगती हैं वो मतलब उनके बीज निकाल दो तो ठीक रहता है। बैंगन के तो बीज नहीं निकाल सकते, पूरे में बीज ही बीज होता है। तो बैंगन आपने नोटिस किया होगा कि मेरे घर में बहुत कम बनता है, जो कि बैंगन का भरता श्रीजा को और हम सबको मतलब काफ़ी पसंद है, लेकिन फिर भी पसंद अलग हो गया, लेकिन नुकसान देना एक अलग चीज़ है। और इनको भी बहुत पसंद है, अगर मैं बनाती हूँ तो ये छोड़ते नहीं हैं। तो मेरे घर में कब बना था मुझे याद भी नहीं, तो बनता है तो ये टेस्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बनाती ही बहुत कम हूँ। तो इस रीज़न की वजह से लास्ट ईयर हम लोग गए थे, मम्मी के यहाँ भी गए थे और कई जगह गए थे और घूमने भी गए थे हिल स्टेशन, तो हम लोग साथ में गए थे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर टूर साथ में इस तरह से बनाएं। और मेरी कोशिश पता है ये होती है कि मैं बच्चों को एक ना एक जगह घुमा दूँ, बच्चों को उस चीज़ की नॉलेज हो, है ना। जैसे कोई हिस्टोरिकल प्लेस दिखा दिया या फिर कुछ जैसे जू ही दिखा लाई या फिर कुछ ऐसी चीज़ तो बच्चों को मज़ा भी आए, वो इन्जॉय भी करें, उनकी नॉलेज भी बढ़े। घूमने से बहुत नॉलेज मिलती है, तो ऐसा रहता है, इसीलिए मैं अभी नहीं गई हूँ। मेरे हस्बैंड के कुछ ज़रूरी काम है तो, और चाहने के लिए मैं जा भी सकती हूँ उनको छोड़ के और बच्चों के साथ में, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। मैं अगर मैं चली भी गई तो मुझे पता है मैं घबराती रहूँगी, मुझे टेंशन होती रहेगी, मतलब मुझे फिर नींद भी नहीं आती रात को अगर इनकी कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, रिपोर्ट वगैरह कुछ भी, तो मुझे पता है कि मैं कितना सफ़र करती हूँ, मुझे कितनी टेंशन होती है। तो आप समझ सकते हो यार, मैंने इतना बुरा टाइम देखा है, इनको इतना बीमार देखा है, बिल्कुल बिस्तर पे टिके हुए। तो मैं नहीं चाहती छोटी छोटी ये लापरवाही, मुझे पता है कि मैं इंजॉय करूँगी, खुश रहूँगी, इधर उधर जाऊँगी, लेकिन मैंने वो चीज़ें बस फुल, उनमें मज़ा ही नहीं आता उन चीज़ों में, अब अकेले घूमने में या कुछ करने में। तो ऐसा है ना, तो आप समझ सकते हो आई थिंक, है ना। और हर एक वाइफ समझ सकती है मेरी ये फीलिंग, तो इसलिए अभी मैं नहीं गई हूँ। और हम लोग जाएंगे, अभी इनका थोड़ा सा टाइम इनको लगेगा तब जाएंगे हम लोग। और मेरा मानना ये है कि आप मम्मी के घर, ससुराल, रिश्तेदारी में घूमने कहीं भी जा रहे हो और आपके घर में शांति नहीं है ना, तो आपको कहीं भी शांति और खुशी नहीं मिलती। और आपके घर में सुख शांति है तो आप कहीं भी मत जाओ, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन अपने घर में ही मनाओ, तब भी आप बहुत खुश रहते हो। जैसे कि मैं और मेरी फैमिली रात हम बैठे बैठे लूडो खेलते रहे, फिर बच्चों ने कहा पापा आइसक्रीम खिला के लाओ, तो फिर घूमते घूमते हम ऐसे ही चले गए, आइसक्रीम खिला के लाए बच्चों को। ये वाले पल भी बहुत कीमती होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम इधर उधर भागते रहें तभी इंजॉय करें। तो बस यही, अपने माइंड को, अपने मन को जितना हम कंट्रोल में रखते हैं हम उतने ज़्यादा सुखी रहते हैं। और वक्त के साथ इंसान ये सब चीज़ें सीखता है, शादी के बाद या फिर जब लाइफ शुरू होती है हमारी मैरिड लाइफ, या फिर मतलब जब हम बचपन में होते हैं तो इन चीज़ों की समझ नहीं होती, इंसान बहुत जिद करता है। अभी कोई भी बात होती है तो पहले मैं सोचती हूँ क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ को ये बोलते हैं, फिर भी मैं मना कर देती हूँ कि नहीं रहने दो, बाद में कर लेंगे। तो ऐसा नेचर बन जाता है मतलब हम लेडीज़ का, है ना दोस्तों। तो बस ऐसा है, और बस क्या ही बोलूँ। तो मसूर की दाल मेरी बन गई है, लेकिन चावल मैं रख के आई हूँ गैस पे, तो देखती हूँ। अच्छा, पिछली बार मैंने राइस बनाए तो वो मेरे तली में लग गए थोड़े से कुकर की, तो एक कुकर मेरा सीटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। आवाज़ सॉरी सुसु की, थैंक गॉड। और उस दिन मैंने पुलाव बनाया था तो पुलाव तली में लग गया, तो राइस मेरे गरम गरम है इधर, और इधर दाल बन गई है टेस्टी। यहाँ सूख गई है, इसमें से कुछ टमाटर चीज़ें सब हमने कट करके खा लिया है ना, नमक डाल के। में आ गई है सीटी, अभी मैं बच्चों को खाना सर्व करूंगी, जब तक प्रेशर उसमें रहेगा तब तक कुकर को नहीं खोलूंगी, तो थोड़ी देर बाद में खोलूंगी तो राइस एकदम परफेक्टली कुक मिलते हैं, है ना। तो बस यही है, देखो हस्बैंड किस टाइम तक आते हैं उनको तभी उनको लंच दिया जाएगा, तो बस इसलिए मैं नहीं गई हूँ, मैंने आपको रीज़न बता दिया है। और मैंने देखा है यार, मतलब बहुत बुरा टाइम देखा है मैंने अपनी लाइफ का। पता है आप लोग घूमते फिरते हो, इधर उधर जाते हो रिलेशन में कहीं भी, लेकिन आपका मन दुखी होता है ना, तो आप कहीं एंजॉय नहीं कर पाते, कहीं आप खुश नहीं हो पाते, चाहे आप किसी की शादी में ही क्यों ना हो। ये चीज़ मैंने बहुत फील किया जब हमारे घर में इतना सब कुछ चल रहा था, खुशी। और मैं जैसे कहीं पे शादी वगैरह में जाते थे तो मैं उसको बोलती थी, खुशी कहीं पे भी जाके कोई खुशी क्यों नहीं होती, मतलब मन उदास से क्यों रहता है, घबराहट क्यों होती है। तो वो कहती थी हाँ मौसी मुझे भी सेम होता है। तो बस वही मैं आपको कह रही हूँ, आपके घर में सब कुछ ठीक है ना, आप खुश हो तभी आप खुश रह सकते हो, आपके अपने खुश हैं। और लेकिन आप खुश नहीं रह सकते अगर आप खुद परेशान हो, आपके घर में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो, है ना। और बस यही है, तो बस इसलिए नहीं गई हूँ, मैंने आपको बता दिया। और बस क्या ही बोलूँ। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलते हैं। मेरी थ्रेडिंग भी काफ़ी बढ़ रही है,
तो देखती हूँ एक आध दिन में जाती हूँ पार्लर करा के आती हूँ, कहीं जाऊँ ही ना जाऊँ, लेकिन शक्ल तो अच्छी ठीक होनी चाहिए। और बाल भी मेहंदी वाले हो रहे हैं, इनको मेहंदी लगाने की ज़रूरत है। देखो मेरे पूरे बाल ठीक चलते रहेंगे, लेकिन ये वाले 2 और 3 बाल, ये 2-3 ही है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, तो वही सबसे पहले वाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे फेस वॉश होता है तो यहाँ पे पानी ज़्यादा टच होता है, तो यहाँ से फिर वो अजीब से दिखते हैं, तो उनको बार बार लगाना पड़ता है ना। और आईब्रो तो हो ही रही है खराब जिनको करा के आना पड़ेगा, है ना। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल।